डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। अगर आज के टॉपिक की बात करेंगे, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और माय डियर स्टूडेंट्स, जो टॉपिक है वो है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या जिसका दूसरा नाम है थेलिस थ्योरम। तो बेटा इस टॉपिक को मैंने सेलेक्ट किया है। क्लास 10th के मैथमेटिक्स में एक चैप्टर है जिसका नाम है ट्रायंगल्स, और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बेटा बात करेंगे ये जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है इसका स्टेटमेंट क्या है, और बाद में हम इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर स्टेटमेंट की बात करेंगे, स्टेटमेंट इस थ्योरम का क्या है? स्टेटमेंट इज इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल to intersect the other two sides in distinct points, then the two sides are divided in the same ratio। यानी अगर इस स्टेटमेंट की बात करो, ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या छे स्टेट करान। यस माय डियर स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट है इसका कि यानी अगर जन इस बात करो एक ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल अगर हमारे पास होगी बेटा, तो इस करो ड्रॉ अख लाइन, यानी कुंत साइडस त्राउन अख लाइन पैरेलल। यहाँ अगर हम बात करेंगे यानी DE, दिस इज पैरेलल टू BC। यम साथ में लाइन का ड्रॉ पैरेलल अम कर नोम ज साइड इंटरसेक्ट मुख्तलिफ पॉइंटन पे। थ्योरम च वनान कि यमन दोन साइडन अम इंटरसेक्ट कोर, यानी यमन दोन साइडन अम इंटरसेक्ट कोर, यमन हुंद रेशो यूजन जो रेशो आसे सेम या वनो प्रोपोर्शनल। यानी अगर हम D की बात करेंगे, दिस इज पैरेलल टू BC, देन AD, देन वी हैव टू प्रूव AD अपॉन DB, AD अपॉन DB। पहले इस साइड की बात करेंगे, रेशो की बात करेंगे, दिस रेशो इज इक्वल टू AE अपॉन EC। यस माय डियर स्टूडेंट्स, अब कैसे हम इस थ्योरम को माय डियर स्टूडेंट्स प्रूव करेंगे? योस अमे थ्योरम हुंद स्टेटमेंट तो वन वुचो अस यानी कुछ प्रोसीजर थ्योरम मज कि कित पट करो ये थ्योरम प्रूव। चलिए बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस थ्योरम का गिवन लिखेंगे। तो गिवन क्या है हमारे पास? वी हैव गिवन ए ट्रायंगल ABC इन विच D इज पैरेलल टू BC। ये तो हमने बेटा लिखा। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट स्टेप है, व्हाट वी हैव टू प्रूव? वी हैव टू प्रूव AD अपॉन DB इक्वल्स टू AB अपॉन EC। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है माय डियर स्टूडेंट्स। इसके बाद एक और स्टेप वो है कंस्ट्रक्शन, यानी अगर ये थ्योरम कथ करो अत पे कंस्ट्रक्शन इज जरूरत। तो बेटा हम क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? हम ये जो BE है इस BE को ज्वाइन करेंगे। इतना ही नहीं, हम इस BE को ज्वाइन करेंगे और साथ साथ में क्या करेंगे? इस करो अक परपेंडिकुलर ड्रॉ, यत जन नाव दिमोस EM, यानी EM यूजन में परपेंडिकुलर अक ड्रॉ कत पे ABS पे। पहले मैंने कंस्ट्रक्शन किया है इस साइड में, तो बाद में इस साइड में हम कंस्ट्रक्शन करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। हाँ, यानी कंस्ट्रक्शन क्या की, BE को ज्वाइन किया और ये जो EM है इसको हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, किस पे? साइड AB पे। इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स क्या करेंगे? अब देखेंगे प्रूफ क्या है इसका। हाँ, अब है बारी प्रूफ की। सर कैसे हम इस थ्योरम को प्रूव करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बेटा आप यहाँ चेक करोगे ना, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? सर हमें AD और DB की ज़रूरत है। हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? हमें AD की ज़रूरत है। ज़रा बेटा यहाँ चेक करो, यूजन AD का ट्रायंगल मज सर ये ट्रायंगल ADES मज, सर ये ट्रायंगल ADES मज। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, सर DB का ट्रायंगल मज सर ये ट्रायंगल DBES मज, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE। अच्छा, आपको याद होगा बेटा कि अगर जन इस एरिया ऑफ ट्रायंगल डिटरमाइन करूं तो कैसे हम ट्रायंगल का एरिया डिटरमाइन करते हैं? अस्तित्व वारिया फार्मूला, मगर यहाँ जिस फार्मूला का यूज़ हम करेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर बेस की बात करेंगे सर AD है, अच्छा सर हाइट सर EM, अच्छा से सर एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, सर हाफ इंटू सर बेस सर DB, सर हाइट सर EM। अच्छा, दिस एंड दिस विल कैंसल। यहाँ से क्या बचा बेटा?
AD अपॉन DB, AD अपॉन DB, AD अपॉन DB। अब हमें किस चीज़ की ज़रूरत है सर? AE और EC की। अगर हम AE की बात करेंगे, AE सर ये कम ट्रायंगल मस गैसे हासिल सर एरिया ऑफ यानी ADE। सर EC, सर EC इसके लिए बेटा हम क्या करेंगे? हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, ये जो DC है इसको ज्वाइन करेंगे। ब्याखा की इंपॉर्टेंट चीज़, ब्याखा परपेंडिकुलर, मगर किस साइड पे बेटा? किस साइड पे बेटा? यानी AC पे, AC पे बेटा, है ना। अब ज़रा सुनिए बेटा, इसके बाद क्या करेंगे? हम लिखेंगे बेटा यहाँ सिमिलरली, सिमिलरली, सिमिलरली ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल, सर मुझे अब AE चाहिए। सर AE मुझे किस ट्रायंगल? ये कम ट्रायंगल मस गैस में हासिल सर ADE, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ADE। एक और पॉइंट है बेटा यहाँ सर EC, सर कहाँ से मिलेगा? किस ट्रायंगल से मिलेगा? सर DEC, सर एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, DEC है ना। मैंने यहाँ बेटा सिमिलरली लिखा, तो जब हम इसका इन दो ट्रायंगल्स का एरिया डिटरमाइन करेंगे तो बेटा हमें क्या मिलेगा? AE अपॉन EC है ना बेटा। यानी इस प्रोसीजर में इनको सेम चीज करूँ सोई, इसका नाम देंगे इक्वेशन सेकंड और इसका नाम देंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब जरा बेटा काम की बात सुनो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करेंगे, सर पहले देखेंगे मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है ना। सर मुझे तो AD और DB को दिखाना है किसके बराबर? AE अपॉन EC। सर अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की बात करेंगे सर फिर तो LHS सेम होना चाहिए, मगर सर LHS तो सेम नहीं है। मगर माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप देखोगे ना यहाँ ADE ADE, सर न्यूमरेटर सेम है, सर डिनोमिनेटर की प्रॉब्लम है। सर डिनोमिनेटर को सर क्या DBE क्या ये DEC के बराबर है सर? यस माय डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा ना, आपने क्लास 9th में पढ़ा है, यानी इफ वी हैव टू ट्रायंगल्स they lie on the same base and between the same parallels, यानी triangles on the same base and between the same parallels are equal in area. Same is the case here. अगर हम triangle DBE की बात करेंगे, सर DBE DEC, बेटा चेक करो DBE DEC, सर same base DE, sir between the same parallels it is given that DE is parallel to BC. Sir then we can say यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। तो बेटा यहाँ मैं लिखूंगा, क्या लिखेंगे? यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC है ना बेटा। सर क्यों? सर क्यों? क्योंकि हमने एक थ्योरम पढ़ी है, ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स और इक्वल इन एरिया। तो बेटा यहाँ हम क्या लिखेंगे? अब एक और इंपॉर्टेंट स्टेप है बेटा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है बेटा। वो स्टेप क्या है? स्टेप है बेटा कि यानी ये जो है ना एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और अपॉन में बेटा क्या आएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसके बदले हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE दिस इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो बेटा इसका नाम देंगे इक्वेशन थर्ड। अब अगर बेटा यहाँ देखेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड को, यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड व्हाट वी गेट? LHS इज सेम। ज़रा बेटा यहाँ चेक करो, LHS सेम है, LHS सर सेम है। अगर LHS है सेम तो RHS भी बेटा क्या होगा? सेम। तो हम कहेंगे ना AD अपॉन DB दिस इज इक्वल टू AE अपॉन माय डियर स्टूडेंट्स EC। इसी बात को बेटा प्रूव भी करना था, मगर यहाँ तो बेटा हमने कंस्ट्रक्शन नहीं लिखी। कंस्ट्रक्शन क्या की बेटा? एक तो हमने बेटा यहाँ ज्वाइन किया, किसको ज्वाइन किया? एक तो ज्वाइन किया बेटा किसको ज्वाइन किया? DC को ज्वाइन किया, BE को ज्वाइन किया बेटा, है ना। और साथ साथ में ये जो हमने क्या लिया? परपेंडिकुलर DN, हाँ बेटा परपेंडिकुलर लिया DN, और हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया यहाँ कौन सा वाला? यानी हम तो ये भूल ही गए कौन सा परपेंडिकुलर, यानी ड्रॉ EM परपेंडिकुलर ऑन AB, और साथ साथ में क्या ये जो DN है ये हमने परपेंडिकुलर किया, ड्रॉ किया किस पे? AC पे बेटा, ठीक है ना। ओके बेटा।